तिलक लगाने वाले, शिखा धारण करने वाले, धोती पहनने वाले, नित्य भगवान का आराधन करने वाले, अर्चना करने वाले, भक्ति भजन भक्ति पथ पर चलने वालों के जीवन में कष्ट नहीं आता, ये बात बिल्कुल झूठी है। कष्ट सबके जीवन में आता है। प्रभु श्री राम और कृष्ण ने प्रकट होकर के मुझे और आपको एक संकेत दिया कि भाई हमारे जीवन को देख के देख लो, हम भगवान हैं तो इतनी पीड़ादायी लीला पे अपना जीवन जी रहे हैं, तुम तो मानव हो। राम जी कह रहे हैं कि मैं परमात्मा हूं, फिर भी मुझे 14 वर्ष का वन मिल रहा है, तुम तो इंसान हो, पे अपना जीवन जी रहे हैं, तुम तो मानव हो। राम जी कह रहे हैं कि मैं परमात्मा हूं, फिर भी मुझे 14 वर्ष का वन मिल रहा है, तुम तो इंसान हो। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं मैं परमात्मा हूं तो भी मुझे चोर बोलने में, तो भी मुझे छलिया बोलने में, तो भी मुझे अलग अलग संबोधनों से पुकारने में लोगों को लज्जा नहीं होती, तुम तो इंसान हो। तुमको यदि कुछ अपशब्द बोल देते हैं तो बुरा क्यों मान रहे हो? इसलिए ठाकुर जी के अवतार से इतना समझ लीजिए कि भैया इस संसार में दुख आएगा आएगा आएगा, तुम भक्ति करो चाहे मत करो, आएगा, पर भक्ति करने से क्या होगा ये सुन लीजिए। खांसी तो होगी, जुखाम तो होगा, बुखार तो आएगा, लेकिन रसायन पीते रहोगे, समय समय पर ये आयुर्वेदिक औषधियां लेते रहोगे, तो बुखार आएगा तो सही, पर उतना भयावह नहीं आएगा जितना भयावह सामान्य को आता है। ठीक वैसे ही कृष्ण नाम लेने वाले, नारायण नाम लेने वाले, राम नाम लेने वाले, राधा नाम रटने वाले, हरि नाम गाने वालों के जीवन में कष्ट तो आता है, पर उनको इतना तोड़ता नहीं है जितना संसारी लोगों को तोड़ देता। या फिर ऐसा कहो, कष्ट तोड़ने में कसर छोड़ता नहीं, लेकिन आप नाम से इतने मजबूत हो चुके हो कि आप टूटते नहीं हो, ये बात कह लो। भैया भक्ति करने के बाद जीवन में कष्ट नहीं आएगा, ये मिथ्या बात है, बल्कि ऐसा कह दो कि भक्ति करने के बाद में कष्ट से जूझना सीख जाते हो, लड़ना सीख जाते हो आप। अब किसी को बंदूक ही पकड़नी नहीं आती, तुम उसको बॉर्डर पे भेज दो, क्या होगा? वो एक बम गिरते ही भागेगा माई बाप नाम लेके, अरे बचाओ बचाओ बचाओ। लेकिन जिसको बंदूक से लड़ना आता है, भले ही अपनी छाती पर गोली खाने के लिए तैयार रहेगा वो जवान, लेकिन कम से कम 10 को उड़ा करके जाएगा, नष्ट करके जाएगा। जूझना आ जाता है भक्तों को। कथा सुनने वाले